रहमान अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी गली में बाहर खड़ी हुई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और पीछे का मंजर भी देखिए आप लोग, और बारिश का मौसम भी बना हुआ है। और बच्चे भी आ रहे हैं अब, फरहान और अफान, और साथ में इनके बाबा भी हैं। क्या हाल है ना, कितने बंदे पे वे। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो एक कमेंट था कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ तेज़ बोलती हैं, स्लो बोला करें। और दूसरी बात ये, एक एक कहता है कि आप ऐसे बोलती हैं जैसे टीचर कोई सबक सुना रही हो, और दूसरा कहता है कि आप इतना तेज़ बोलती है। तीसरा तीसरा कहता है कि आपकी उर्दू सही नहीं है। चौथा कहता है कि आपकी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कासिम जान जो मेरे प्यारे से भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, वो लिखते भी उर्दू में हैं और पढ़ते ही बंदे का दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको मौसम का व्यू दिखाती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा मौसम बना हुआ है। बादल आए हुए हैं। और जो रात मेरे हस्बैंड की वीडियोस थी वो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, और पूछा गया था कि वो कहाँ हैं, मक्का में हैं, मदीना में हैं, सऊदी अरब के किस इलाके में है। तो वो जद्दा में हैं, ड्राइवर है। तो बस फिर जो है ना ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस होती है। और भी मैं उनको कहूँगी कि आप ना अपनी सुबह की रूटीन शेयर करें। सुबह की रूटीन उनकी ऐसे होती है, बस वो कहवा बनाते हैं और या ग्रीन टी होती है उनकी सुबह ही सुबह। वो कहते हैं मैंने अब डाइटिंग करनी है, चावल बिल्कुल परहेज़ किया हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं चावल नहीं खा रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा शौकीन है चावलों के। तो और कहते हैं बस अब मैंने फ्रूट लेने हैं, दिन के टाइम रोटी नहीं खाऊंगा, और जो है ना वो चावल बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कहते हैं अब मैंने डाइटिंग करनी है। इतने कमेंट आए हैं कि आपके हस्बैंड मोटे हैं माशाल्लाह। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे भी कहते हैं कि तुम भी डाइट करो और मैं भी डाइट कर रहा हूँ। तो बस फिर आपको पता है गाड़ी का काम, बैठने वाला काम ऐसे ही होता है। तो अभी आपको मौसम का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, अभी सुबह ही सुबह का टाइम है। ऐसे वीडियो बना बना के ना अपनी तरफ से बनाती हूँ ना वीडियो, तो फिर मेरा हाथ दुखने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। ये घास की बिजाई की हुई थी, ये दिखाऊंगी थोड़ी देर तक घास भी, या शाम की वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अभी रोटियां मैंने बना ली हैं, चाय बस चीनी नहीं थी तो फीकी चाय पी है वो। फिर मैं तो पी जाती हूँ, अब वो लोग नहीं पीते। अभी जाते हैं उधर आयत के घर, सुबह का टाइम है तो वहाँ पे जो फूल और पौधे लगे हुए हैं ना वो दिखाती है। पी रहे हैं चाय, आप देखिए इस हाथ से मैं चाय पी रही हूँ। तो कैमरे का वो जो है ना फोकस ऐसे हो जाता है फिर। अच्छा, ये कैमरे की वजह से ऐसे आपको लगता होगा कि मैं उल्टे हाथ से चाय पी रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सीधे हाथ से ही चाय पी रही हूँ। मोबाइल मैंने रखा हुआ है एक, जो होती है ना दवाइयों वाली डब्बी, उसमें उसके पीछे रखा हुआ है मोबाइल। मैंने कहा कि चले कुछ वीडियो बना लूँ। चाय कैसे पीती हूँ मैं, खाना खाते वक्त की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अबू मेरे साथ होते हैं ना। अभी हमने थोड़ी देर हुई है नाश्ता किया है, तो इस वजह से अभी अबू ने जाना था कहीं पे। तो फिर ये दूसरी चाय है प्यारे व्यूअर्स, ये दूध जो नौशी के घर से आता है। यही बोतलें आपको इतनी सारी कटी हुई पड़ी हैं, नहीं है, एक एक दफ़ा दूध आया है तो अब धोनी है।
कपड़े भी इतने सारे, अब्बू का एक सूट है, एक सूट मेरा है, दुपट्टा है, चादर है, वो भी धोनी है। मौसम अच्छा होता है, रोज काम काम करते वक्त गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी पसीना तो आता है ना। गर्मी ऐसे हवा चल रही होती है लेकिन हवा लगती नहीं है, धूप नहीं होती, गर्मी होती है, हबस होती है। और फिर गांव की औरतें तो आपको पता है कि यही काम उनके होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, काटने कट्टी करना या तंदूर की वो जो मुरम्मत होती है वो करना, चूल्हे की मुरम्मत करना, बस ऐसे ही होता है। आज मेरा इरादा है शाम को नोमी के घर जाने का, वहां जाके वीडियो बनाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन पता नहीं टाइम नहीं मिलता। टाइम की बात भी नहीं है, फिर मैंने कहा चलो बच्चों से मिल आऊँ, जन्नत से भी। और आप ही तो रात को आई थी, थोड़ी देर के लिए आती हैं बस। वो मेरा दूसरा भांजा है ना, दिलावर खान। हाँ, आप लोगों ने ये भी पूछा था कि आप कौसर के बेटे का क्या नाम है, तो उनके बेटे का नाम दिलावर खान है। भाई दिलदार ने अपने बेटे का नाम अपने साथ मैच किया है। तो वो भी थोड़ा सा बीमार हो गया था, उसको ड्रिप लगी है, 2 दिन पहले लगाते रहे हैं, लगती रही है थोड़ी थोड़ी करके ना। डॉक्टर के पास जाते हैं जो जिनके पास हम मुस्कान को, आयत को और यूसुफ को लेकर जाते हैं ना, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास गई थी। 2 दिन ड्रिप लगी रही है, वो थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर कपड़े धोने के लिए ऊपर जाएंगे, कपड़े धोने हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे फिर उसके बाद रेस्ट। बातों में आ जाओ तो ढेर ज्यादा बातें होंगी, पूरी मेरी वीडियो इन्हीं बातों में खत्म हो जाएगी। मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बोलती हो, इसीलिए रात के टाइम मेरा गला इतना खराब होता है। वो कितने जोर से, एक तो जोर सा बोलती हो, मतलब कि आवाज ज्यादा निकलती है, एक जोर लगा के बोलती हो ऐसे ही होता है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। और आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने नहीं, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि आप नहर के पानी से कपड़े क्यों धोती हैं। तो नहर का पानी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और हमारा ये जो है ना, ये कड़वा पानी है, ठीक है, इसलिए हम नहर के पानी से कपड़े धोते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वा है। हमारा ये जो मोटरें चली हुई हैं, ये सारा कुछ जो है ना, ये कड़वा है, इसलिए फिर हम नहर का पानी, वो भी मैं अबू के कपड़े धोती हूँ ज़्यादातर, मैं अपने नहीं धोती। अपने तो सर्फ में भिगो के तो धो के साफ कर लिए, लेकिन अबू के कपड़े जो होते हैं ना, वो थोड़े से एक तो कपड़े में फ़र्क होता है, हमारे तो लॉन के होते हैं, फिर अबू के वॉशिंग वेयर वाले होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा बंदा वो साबुन यूज़ करे ना, बुरश वगैरह लगाए, तो फिर वो साफ जल्दी हो जाते हैं। इसलिए धूप भी अब निकल आई है, सामने सामने धूप है बहुत तेज तो अभी कपड़े धो के तो इसके बाद फिर फरी काम नहीं होगा। फिर ये नहर का पानी लोग तो खाल पे धोते हैं, खाले पे, जैसे हमारा ये इधर खाला बहता है खाल, तो हम जो है ना नहीं धोते। मैं नहीं जाती वहाँ पे, पहले तो जो उस घर में थी तब तो जाती थी, अब जिक्र भी करना फजूल है। तो वो फिर मेरी बहनें जो है ना वो धोती हैं वहाँ पे, क्योंकि एक बड़ी आपी तो बिल्कुल घर के गेट के ऊपर ही उनका खाल है, तो वो भी मेरे ख्याल में नहीं जाती इतना। कहती है कि मैं पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि वो जो है ना गदला पानी ज़्यादा होता है और साफ भी नहीं होता। फिर यहाँ के ये मोटर वाले पानी से खंगालना पड़ता है, फिर उससे बेहतर है बंदा जो है ना पानी को भर के रख ले। वो फिर मिट्टी जो होती है ना पानी की, वो नीचे बैठ जाती है, तो उससे फिर आसानी से बंदा जो है ना वो फिर साफ पानी होता है वो यूज़ कर ले। ये फिर मैंने भी ऐसे यहीं से बाल्टी एक पानी की भर के रख देती हूँ, उसकी मिट्टी जितनी भी होती है ना सारी वो नीचे बैठ जाती है, बाकी साफ पानी होता है। साफ पानी से फिर जो है ना मैं अब्बू के कपड़े भी धो लेती हूँ, कभी कभार अपने भी
मीठे पानी की बात भी अलग होती है, कड़वा पानी तो मुंह को भी रास ना है। क्या करें, यहाँ पे जमीनें पक्की हैं लेकिन लेकिन जो है ना वो पानी कड़वा है। मुंह धोने के लिए भी पानी की जरूरत जब होती है ना, तो उसके लिए भी बंदे को मीठा पानी लेना पड़ता है। मीठा पानी ऐसे लेना पड़ता है कि जो हम फिल्टर वाला यूज़ करते हैं वही पानी हम फिर मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर धोने के लिए तो वैसे भी कड़वा पानी और शैम्पू यूज़ किया जाता है। अब फिर कहेंगे कि ये कैसे कपड़े धो रही हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन नहीं है आपकी, ये कहा गया था कि वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मेरी वॉशिंग मशीन नहीं है, मैंने ली भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि हमारी फैमिली में इतने मेंबर है ही नहीं, 2 लोग तो हम सारे हैं, इसलिए फिर आपको पता है घर में और शादी में ढेर ज़्यादा अखराजात हुए हैं, खर्चे हुए हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं करते, नहीं लेती, बाद में ले लूँगी इंशाल्लाह। अभी ढेर ज़्यादा काम पेंडिंग में है, वो कर लूँ। आप सब बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह सारे काम क्लियर हो जाएंगे। बस यही मेरे लिए दुआ किया करें कि जो है ना जल्दी जल्दी से सारे काम निमट जाएं। जैसे घर बना रही थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा मुशक्क़त कर रही थी, इधर उधर भागना दौड़ना, हर चीज़ को मेंटेन करना। बस जगह बन गई, अब तो जगह का नाम सुने ना तो टेंशन होने लग जाती है कि हाँ पता नहीं कैसे जगह बनवाएंगे। उस टाइम तो जोश में थी मैं और पैसे भी हाथ में थे, बनवाती गई माशाल्लाह। बस ये काम औरतों के होते हैं, गांव की औरतें ऐसी होती है, शहर में भी यही काम होते हैं। हांडी रोटी बनाना होता है, उनके लिए भी कपड़े भी धोने होते हैं, बस तरीका थोड़ा डिजिटल हो जाता है। जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन वो यूज़ करते हैं, हम ऐसे ही बैठ के धो लेते हैं, साबुन यूज़ करते हैं। और खाना बनाने के लिए हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तंदूरी लगाते हैं। और फिर जो है ना हम सिलेंडर पे या ऐसे ही कुछ इलाकों में ऐसे है, गांव में भी के जो है ना वो यूज़ करते हैं अच्छा खासा, मतलब कि गैस चूल्हा वगैरह ये यूज़ करते हैं। लेकिन हम जैसे हैं, अब देखिए मैं भी सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ और साथ में फिर लकड़ियाँ भी यूज़ करती हूँ। शहर में ऐसे होता है कि वो उनके गैस वाले चूल्हे होते हैं, हांडी रोटी तो वही बनानी होती है, रोटी भी वो वैसे ही बना लेते हैं और हांडी भी वैसे ही बना लेते हैं। और जो है ना कपड़े वो उनकी वॉशिंग मशीन ऐसे होती है कि एक तरफ से कपड़े डालें, दूसरी तरफ से सूखे हुए निकल आते हैं, और फिर उनके लिए ये आसानी होती है। और हमारे भी वही काम होते हैं, बस थोड़ा सा तरीका जो होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। काम वही होता है, बस तरीक़ेकार में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। फिर जो ज़्यादा शहर के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनकी नौकरानियाँ काम करती हैं और फिर भी घर के कोई ना कोई काम किचन में, जैसे कोई होती है माएँ होती हैं या बीवियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि ख़ास तौर पे हमारे हस्बैंड को मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, वो फिर नौकरानियों के साथ खड़ी हो जाती है, वो काम करती हैं। जैसे ड्रामों में देखती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ। ड्रामों में भी तो ऐसे ही चलता है ना। कोई फिर माँ होती है वो कहती है मेरा बेटा बाहर से आ रहा है तो मैं अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए ये चीज़ बनाऊंगी, ये चीज़ बनाऊंगी, ऐसे ही होता है ना तरीक़ेका। आज फिर आप लोगों से गपशप इतनी कर रही हूँ कि वीडियो का पता ही नहीं चलता, कितनी लंबी लंबी वीडियो हो रही हैं।
जी, तो प्यारे व्यूअर्स कपड़े धो लिए हैं। अच्छा, मैं हर बात के साथ जी तो प्यारे व्यूअर्स ज़रूर कहती हूँ। मुझे किसी ने आज तक टोका नहीं है कि आप ऐसे क्यों बोलती हैं। तो अभी जाते हैं नीचे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और फिर चाय-वाय नहीं पिएँगे, 2 बजे पिएँगे। तो इसी के साथ ही प्यारे व्यूअर्स वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन-भाइयों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस यही काम-काज की वीडियो होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।